जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। ये सत्संग सत्र आज द्वितीय दिवस का प्रारंभ होने जा रहा है, जो समस्त भक्त बंधुओं को भक्ति रूपी सत्संग घर बैठे प्राप्त होगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। देखो, कोरोना महामारी में सभी को ये महामारी से जूझना पड़ रहा है, सभी परेशान हैं। इसलिए जन जन में घर घर तक यह सत्संग आपको चैनल के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि आजकल बीमारी ना जाने किसको है। इसलिए अपने घर में बैठ कर के ही आप यह सत्संग कथा श्रवण करें और श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि असहाय जीवों की सेवार्थ यह सत्संग सत्र चलाया जा रहा है। 1 मास का यह सत्र है, जिसके अंतर्गत आज द्वितीय दिवस है। पूज्य महाराज श्री असहाय गाय, असहाय बंदर आदि जीव जंतुओं की सेवा अपने सानिध्य में, अपनी देखभाल में करते हैं। तो आप सभी भक्तजन जन सहयोग देकर उसमें पुण्य के भागीदार बने। हमारे स्क्रीन पर नंबर चलते रहते हैं, आप पूज्य महाराज श्री से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि आप समस्त गाय बंदर जो भी आपको जीव असहाय दिखता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, मगर आप लोग बोल सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप उनकी भी सेवा करें। आप खुद नहीं कर सकते तो हमारे इस चैनल पर आप अपना जो भी योगदान है दे सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीमत्हंससमारभ्य सनकाधिकमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। युन्ता प्रवेश मम वाचमिमं प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्य धाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण
श्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। नमो गोभ्यः श्रीमतेभ्यः सौरभेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभवस्य मातरम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम अपुये इनके पदबंधन किए नाशत विघ्न अनेक। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन की बास। आइए कथा में प्रविष्ट करने से पहले अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लेते। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। गाइए सब लोग। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम गाइए। श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे जय हो। राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे राधे जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण जय हो। राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा रानी, बांके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय, जय जय श्री, जय राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु राधा सर्वेश्वर भगवान की अनुकम कृपा से श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके 31 दिवस पर्यंत भागवत और भक्तों की चर्चा करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज द्वितीय दिवस की कथा है और द्वितीय दिवस की तरफ हम अपने मन को लेकर के चलते हैं। सुंदर भक्ति महारानी का चरित्र एवं नारद जी के चरित्रों का वर्णन हम श्रवण कर रहे हैं। कल आपने श्रवण किया भक्ति महारानी का चिंता को दूर करने के लिए देवर्षि नारद जी कहते हैं, मैया, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है कि युगोयम दारुणः कली, ये कलयुग के प्रभाव से ऐसा दिख रहा है। माँ, अभी तो ठीक है, अभी कलयुग का प्रभाव कम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। माँ, अभी तो ठीक है, लेकिन ऐसा समय आएगा अमंगल होगा। आप चिंता मत करो, क्योंकि आप श्रीधाम वृंदावन में बैठी हो और श्रीधाम वृंदावन तो मेरे प्रभु का निज धाम है। मेरे प्रभु ने यहां सुंदर सुंदर लीलाएं किया है। इसलिए मां, आप भयभीत मत हो, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव के कारण से ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये किसी का दोष नहीं है, क्योंकि यूं तो युग का प्रभाव है। जैसा युग का राजा होगा वैसा ही अपना प्रदर्शन करेगा। मैया ने कहा नारद जी को, अगर कलयुग को राजा परीक्षित ने दंड देना चाहिए था, दंड क्यों नहीं दिया? लेकिन नारद जी कहते, मैया, दंड देने के लिए जब खड्ग उठाया था परीक्षित जी ने, लेकिन उस समय त्राईमाम करते हुए कलयुग परीक्षित के चरणों में झुक गया और राजा परीक्षित ने कलयुग को पूछा था, तेरे जीवन में बहुत अवगुण है, लेकिन कोई गुण है तो मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं अपने देश से बाहर निकालूंगा नहीं। कलयुग ने यही कहा था, जो अन्य युग में नहीं है, लेकिन मेरे युग में मैं वो प्रदान करूंगा अपने जीवों को। कौन सा? कहते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना
तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवत नाम का आश्रय लेने मात्र से जो बड़े बड़े तपस्या का फल, समाधि का फल, यज्ञ करने का फल आपको प्राप्त हो सकता है, केवल केशव कीर्तनात्। क्योंकि इस युग में केवल भगवत नाम का आश्रय है और कोई साधन नहीं है। भगवत नाम का आश्रय लेता है वो कलियुग से मुक्त हो जाता है। भागवत का कहना है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। सुखदेव जी कहते हैं कि जीवन में नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन जिन्होंने किया वो भवसागर से पार हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु जी भी यही बात अपने ग्रंथों में कहते हैं कि हरेर नाम नामैव केवलम। हरेर नाम नामैव केवलम। कलयुग में केवल हरि का नाम है और नाम के आश्रय से भवसागर से पार हो सकता है जीव। कलयुग के गुण को देखकर के परीक्षित जी ने नहीं मारा, उसको अपने स्थान में रहने को दिया गया था। क्योंकि इस कलयुग में सब कुछ लुप्त होते ही जा रहा है। कहते हैं कि सूत जी महाराज कह रहे हैं सुनकादिक ऋषियों को कि इधर देवर्षि नारद जी स्वयं भक्ति महारानी को समझा रहे हैं। कहते हैं विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णलोभेन कथा सारस्ततो गतः। सब कुछ कलयुग के प्रभाव से नष्ट होते जा रहा है। धीरे 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 कथा का जो सार था वो भी खत्म होते ही जा रहा है। क्यों? कहते हैं कि कारितः कर्णलोभेन, लोभ के कारण से, धन आने के कारण से, धन के बराबरी के कारण से कथा का सार खत्म होते ही जा रहा है। और कहते हैं कि तीर्थों का भी सार खत्म होते ही जा रहा है। तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। धीरे धीरे तीर्थों का सार भी खत्म होते ही जा रहा है। कोई अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दोषणम। ये किसी का दोष नहीं है। देवर्षि नारद जी कहते हैं मां, जो भी कुछ हो रहा है कलयुग में, ये कलयुग जीव पर तांडव दिखा रहा है। ये युग का धर्म है, ये किसी का दोष नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन मां, आप चिंता मत करो। क्यों? चिंता करने की जरूरत नहीं है। अहो चिंता तुरा कथम। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, जिनका स्मरण करने से यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। जिनका स्मरण करने मात्र से संसार चक्र से, इस भव सागर से पार हो जाता है जीव। देवर्षि नारद जी कहते हैं मां, बस आपका चिंता भी मेरे प्रभु
बांके बिहारी करेंगे, उनका स्मरण करो। क्यों? जब द्रौपदी को चिंता हो गया था, द्रौपदी को ऊपर कौरव रूप ने बहुत तांडव किया था, लेकिन मेरे द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके गोविंद को पुकारा था और गोविंद आकर के उनका रक्षा किया था। इसलिए मां स कृष्ण क्वापिनो गतः, वो कृष्ण आज भी है, भले ही चला गया है, लेकिन मां आप उनका स्मरण करो। उनका स्मरण करने मात्र से सारा दुख दूर हो जाएगा। क्यों? तम तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका तया हुतस्तु भगवान याति नीच गृहे स्वपि। तुम तो भगवान की प्रिया हो और भगवान की भक्ति महारानी प्रिया है। भक्ति जिसके हृदय में हो, नारद जी कहते हैं मां जिसके हृदय में आप जाती हो उसका हृदय पवित्र हो जाता है। चाहे ब्राह्मण ही क्यों न हो, चाहे क्षेत्रीय ही क्यों न हो, वैश्य ही क्यों न हो, शूद्र ही क्यों न हो, नीच से नीच योनि में भी भक्ति महारानी चली जाती है। भक्ति महारानी उसको पवित्र कर देती है। इसलिए मां आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे गोविंद का स्मरण करो। तदा नाहं हरिर्दासु लोके त्वं न प्रवर्तये। नारद जी संकल्प करते हैं मां मैं ज्ञान भक्ति वैराग्य को, बुढ़ापा को दूर करने के लिए मैं आज संकल्प करता हूं। जमुना जी के हाथ में जल लेकर के नारद जी संकल्प करते हैं अगर मैं आपके दुख को दूर नहीं कर पाया, मैं भगवान का दास नहीं कहूंगा, मैं भगवान का दास नहीं हूं फिर। क्योंकि इस कलियुग में कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। इस कलियुग में तो भगवान की भक्ति ही है। कलो भक्ति, कोई दूसरा कोई साधन नहीं है, भगवान का भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है इस कलियुग में। जिसके हृदय में भक्ति हो, आहा, मेरे प्रभु उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। मां आप चिंता मत करो। अब महाराज देवर्षि नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को, बुढ़ापा को दूर करने के लिए जो भी उनके पास साधना था, जो भी उनके पास दवाइयां था, प्रयोग करने के लिए आगे बढ़े। पहले तो वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर मुहुर। अब तो महाराज जी ज्ञान वैराग्य को, बुढ़ापा को दूर करने के लिए वेद वेदांत का, गीता पाठ का श्रवण कराने लगे। सब कुछ हो गया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हो पाया। नारद जी चिंतित हो गए। आहा, नारद जी चिंतित हो गए, अब मुझे क्या करें। मैंने वेद वेदांत उपनिषदों का श्रवण कराया, लेकिन बालक अभी बुढ़ापा दूर नहीं हो पाया। अब भक्त जब चिंता करता है, भक्त अपने लिए चिंता नहीं करता, भक्त तो लोक कल्याण के लिए चिंता करता है। संत अपने लिए प्रयोग नहीं करते, संत तो जीवों को कल्याण करने के लिए चिंता करते हैं। आज न जाने कितने भक्त भगवान से पुकार रहे हैं, भगवान के लिए स्मरण कर रहे हैं, प्रभु
यो इस समय संकट घड़ी का समय चल रहा है, जल्दी से इस संकट को दूर करो। आज भी भक्त भगवान का पुकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जीव भयभीत है, चिंतित है। गोविंद भगवान की गोविंद चले आना, जय हो। गोपाल चले आना, गोविंद चले ले आना, गोपाल चले आना। गोविंद चले आना, जय हो। गोपाल चले आना। आहा, हरि बोल। चले आना, गोपाल चले आना, जय हो। चले आना, गोपाल चले आना। जय हो। चले
राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राम राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे राम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे बोले भक्ति महारानी की। जब कोई भक्त चिंता करता है जीवों के लिए, उसका रास्ता भगवान ही बताते हैं। भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को कहा, हृदय में आकर के ज्ञान वैराग्य बुढ़ापा को दूर करने के लिए माँ नारद जी कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म करने से ज्ञान भक्ति वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। भगवान ने सत्कर्म करने को कहा और देवर्षि नारद जी सत्कर्म का परिभाषा जानने के लिए अनेकों संतों से पूछा, अनेकों ऋषियों से पूछा, लेकिन किसी ने नहीं बता पाया। जब नारद जी दुखी होकर के बद्रीनाथ धाम में पहुंचे तो उस समय सनकादिक को अपना दुख बता रहे हैं। सनकादिक ने कहा, आपका दुख तो मैं समझ गया, क्यों? आप चिंता मत करो, सत्कर्म का परिभाषा मैं बताता हूं आपको। माम चिंताम कुरु देवर्षि हर्षम चित्ते समावह। क्योंकि चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता चिता से भी बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चीता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता नहीं, चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो और चिंता अपने आप दूर हो जाएगा। देवर्षि नारद जी ने अपना बात सनकादिक के सामने रखा। सनकादि ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। श्रीमद् भागवतालापः सतो गीत सुखादिभिः। सत्कर्म का परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। जो आपको भगवान ने सत्कर्म करने को कहा, वो सत्कर्म क्या है? कहते हैं कि श्रीमद् भागवतः लापः सतु गीत सुखादिभिः। श्रीमद् भागवत का वाचन करना ही, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना ही ये सत्कर्म है। इसको सत्कर्म कहते हैं। अथवा ये ज्ञान यज्ञ भी है। क्यों? परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी ने ये गीत को गाया है। ये गीत भी है भागवत, देखा जाए। सुखदेव जी की
वाणी से निकला हुआ गीत है और इस गीत को श्रवण करके परीक्षित जी महाराज भवसागर से पार हो गए। मां, हे नारद जी, आप चिंता मत करो, श्रीमद् भागवत का श्रवण कराओ। देखो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवतम साभ्यम सुख दुख विनाशनम। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने मात्र से, वाचन करने मात्र से शोक और दुख विनाशनम, आपके जीवन में जो सुख है, आपके जीवन में जो दुख है, वो नष्ट हो जाएगा। आप इसलिए श्रीमद् भागवत का वाचन करो, श्रीमद् भागवत का आयोजन करो। देखो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। और देवर्षि नारद जी को समझ में आया और देवर्षि नारद जी ने अब सत्कर्म करने का फिर संकल्प कर लिया, ज्ञान यज्ञ करने का संकल्प कर लिया है। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथो जलम भक्ति ज्ञान विरागाणम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। नारद जी कहते हैं, सनकादिक के सामने संकल्प कर रहे हैं, मैं अब वो ज्ञान यज्ञ को करूंगा जो सुखदेव जी ने उस ज्ञान यज्ञ को गाया है, और उस यज्ञ के द्वारा भक्ति ज्ञान विरागाणम स्थापनार्थम प्रयत्नतः, भक्ति महारानी का दूर भी करूंगा और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर करूंगा। ऐसा संकल्प कर लिया देवर्षि नारद जी ने। देवर्षि नारद जी ने कहा कि प्रभु, हमें कथा कहाँ करना चाहिए, कोई भूमि आप बताइए, चयन करिए। ये वार्तालाप हो रहा था बद्रीनाथ में, उस युग के समय था। आहा, उस समय लोग जाने में बहुत कठिन होता था। आज भी लगभग बद्रीनाथ भूमि हम जाते हैं तो 8, 9, 10 घंटे लग जाता है, रास्ता भी बहुत खराब है। हम तो प्रत्यक्ष पहुंच के आए, 15-20 दिन रह करके वहां भागवत का स्मरण भी किया बैठ करके, जहां भागवत व्यास जी ने लिखा था। आहा, सुंदर कल 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 सरस्वती मैया बह रही है और व्यास जी अपने कलम से श्रीमद् भागवत का वाचन कर रहे हैं। आहा, अद्भुत भूमि है, ऐसा लगता है कि स्वर्ग ही हम आ गए। आहा, और देवर्षि नारद जी ने कहा, हमें कहां कथा करना चाहिए। नारद जी ने कहा, देवर्षि नारद जी की बात को सुनकर के सनकादिक ने कहा, हमें कथा गंगा के द्वार पर होना चाहिए। कहां? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। कथा का स्थान गंगा का तट हो, यमुना का तट हो, अथवा जंगल में हो, अथवा गौशाला में हो, उत्तम माना जाता है। सत्संग एकांत में होना चाहिए, जहां मन को नियंत्रित किया जा सके, उस जगह बैठ करके सत्संग करना चाहिए। अब देवर्षि नारद जी ने कथा का कार्यक्रम रखा हरिद्वार में, और कथा तो वो कथा है जहां भगवान की कथा होती है। वहां तो सारे देवी देवता, सारे तीर्थ, नदियां मूर्तिमती होकर के महाराज कथा श्रवण करने आते हैं।
तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रोच्युतोदार कथा प्रसंगः। जहाँ मेरे प्रभु की कथा होती है, जहाँ मेरे प्रभु की जहाँ भाषण होता है, श्रवण करते हैं, वहाँ तो यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सारे तीर्थ महाराज आकर के बैठ जाते हैं और कथा श्रवण करते हैं। कथा से बढ़कर मुझे लगता है ऐसा कोई साधन नहीं है। अगर मन को एकत्रित करना है, मन को नियंत्रण करना है, भटके हुए मन को रोकना है, तो एक मुझे लगता है, मेरे अनुभव की बात है, कथा श्रवण करके ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अपूर्व है कथा का, ये वर्णन करने नहीं, अवर्णनीय है कथा का, अनुभव का विषय है। और देवर्षि नारद जी ने ऐसा आयोजन गंगा के तट पर, हरिद्वार के तट पर रखा गया, आनंद नामक तट पर। आहा! और क्यों? क्या नारद जी अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए? नहीं, नारद जी का संकल्प था ज्ञान भक्ति वैराग्य को, बुढ़ापा दूर करने के लिए ये आयोजन हो रहा है। और वक्ता कौन है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो भगवान का साक्षात्कार हो चुका है, जो हमेशा भगवान के कथाओं में, लीलाओं में, नाम में जो डूबे रहते हैं, ऐसे महापुरुष कथा सुना रहे हैं, जिनके जीवन में कथा मात्रैक जीविनः। हमारे सनकादिक का विशेषता ये है कि उनके जीवन में कथा ही मात्र जीविनः, उनका प्राण कथा है। वो कथा को नहीं छोड़ सकते। कहते हैं कि मैं प्रभु को छोड़ सकता हूं, मैं बिहारी जी को निकाल सकता हूं बाहर से, लेकिन मैं कथा को छोड़ नहीं सकता। उनका जीवन का ये लक्ष्य है कथा का। और ऐसे महापुरुष कथा सुनाने के लिए बैठे हुए गंगा के तट पर, जिनको कथा सुनाते सुनाते महाराज बुढ़ापा कभी आता ही नहीं है। भागवत में स्वयं वर्णन आता है कि पंचहायेन संयुक्तम पूर्वेशामपि पूर्वजाः, ये सबसे पूर्वज हैं, नारद जी से भी आगे के हैं ये, लेकिन इनको कभी बुढ़ापा नहीं आता। क्यों? इनके जीवन में ये विशेषता है, हरि शरणम 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 हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम
यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब वेद गाते हैं। हरे शरणम 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिनके मुख में निरंतर प्रतिदिन हरिशरणम निकलता रहता है, अरे भाई कहाँ से जा रहा है यार, तो संगीत में ना भाई हमारी संगीत तो ना कराया हमारे पीछे। ऐसे महापुरुष कथा श्रवण कराने के लिए बैठे हुए हैं। और जब सनकादिक जैसे महापुरुष कथा कहने के लिए गंगा तट पर बैठते हैं, देवर्षि नारद जी श्रोता बन करके बैठते हैं, भक्ति महारानी श्रोता बन करके, ज्ञान भक्ति वैराग्य श्रोता बन करके बैठते हैं, तो वहां तो सारे देवी देवता भगवान नारायण स्वयं आकर के विराजमान होकर कथा श्रवण करते हैं। सारे देवी देवता आकर के गंगा के तट पर भगवान की कथा श्रवण करने आए। सनकादिक कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा, भक्तों की कथा कब तक सुनना चाहिए? यस्य स्मरण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिताः। भक्तों की कथा हो, भागवत की कथा हो, तब तक सुनना चाहिए, तब तक सुनना चाहिए हृदय में भक्ति महारानी आकर के विराजमान हो जाए, मेरे प्रभु आकर के विराजमान हो जाए। सुनते रहो, सुनते रहो। एक बार सुन लिया हो गया नहीं, बार बार सुनो। भागवत का कहना है मुहुर मुहुर रसिका भूमि भावुका। बार बार पियो, बार बार पियो। जब हम संसार के वस्तुओं को बार बार भोग रहे हैं, कभी हम तृप्त ही नहीं हो पा रहे, क्या भगवान की कथा से हम तृप्त हो जाएं? नहीं, भगवान की कथा से जीवन में तृप्त नहीं होना चाहिए। खूब पियो जीवन में, जब तक शरीर रहे, जब तक शरीर रहे। इस जीवन में खूब पियो, क्योंकि ये भागवतों को कथा हो, भक्तों की कथा हो, इसी लोक में ही आपको प्राप्त है महाराज। उस लोक में प्राप्त नहीं मिलेगा, स्वर्ग में आपको नहीं मिलेगा। ये स्वर्ग के देवी देवता भी सनकादि को कथा नहीं मिलता ऊपर, यहीं आकर के कथा वाचन करते हैं। नारद जी को कथा नहीं मिलता ऊपर, यहीं आकर के वृंदावन भारत में आकर के कथा का वाचन करते, श्रवण करते हैं। भागवत का कहना है सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समासयेत्। निरंतर श्रवण करो, जब तक हरि आकर के चित्त में चिपक न जाए तब तक श्रवण करो। क्योंकि कथा की तो महिमा अद्भुत है महाराज। जिसने कथा का श्रवण कर लिया है, उसके जीवन में
मुक्ति महारानी हृदय में आकर के बैठ जाती हैं और कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की जहां होती है, जिस घर में, जिस आश्रम में, कहते हैं कि तद्गृहम तीर्थ रूपम ही बसताम पापनाशनम। वो घर तीर्थ हो जाता है महाराज। उस घर में जो पाप है, भूत है, प्रेत है, पिशाच जो बैठा है, वो सब बाहर चले जाते हैं। ये कथा का महिमा है। और कथा, कोई भी कथा हो, अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च, अश्वमेध यज्ञ करने का फल, वाजपेय यज्ञ करने का फल, जो बड़े बड़े राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ करते थे, वाजपेय यज्ञ करते थे महाराज। अगर आप उस फल को प्राप्त करना चाहते हो इस युग में, कथा श्रवण करो, भगवत भक्तों की कथा का श्रवण करो। श्रवण से आपको प्राप्त हो जाएगा। न गंगा न गया काशी पुष्करम च प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। गंगा जाने का फल, काशी जाने का फल, पुष्कर जाने का फल, वो फल आपको घर बैठे बैठे भगवत भक्तों की चरित्र श्रवण करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये मनुष्य जीवन पाकर के भी अगर भगवत भक्तों की कथा को आपने श्रवण नहीं किया, स्वयं धुंधुकारी ने यह बात कहा, निष्फलम जन्म कीर्तितमः, उसका जीवन बेकार है, उसका जीवन मरे हुए के समान है। भारत में जन्म लेने के बाद भी भगवान की कथा, भक्तों की कथा को श्रवण नहीं करता है, भटक रहा है, उसका जीवन निष्फल है। ऐसे जीव को तो देवता भी धिक्कार कहते हैं। धिक्कार है, तुमने भारत में जन्म लिया, सुंदर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, फिर भी तुम भगवत कथाओं को दूर रख रहे हो। आहा, धिक्तम नरम पशु समम भूमि भार रूपम। देवता कहते हैं धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है, तुम तो पशु हो, नर नहीं हो। मनुष्य शरीर पाकर के तुमने भगवत कथा, भगवत स्मरण नहीं किया है। आहा, इस कथा को तो प्राप्त करने के लिए महाराज देवता भी तरसते हैं। जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए महाराज सुखदेव जी बैठे, उस समय सारे देवी देवता महाराज कलश लेकर, अमृत का कलश लेकर के पहुंचे हुए। क्यों? राजा को अमृत पिला दीजिए और हमें कथा पान करा दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने उनको कथा नहीं पिलाया, कथा तो मेरे परीक्षित को पिलाया। ये भागवत की कथा, ये भक्तों की कथा है। आहा, क्योंकि ये कथा वैसे आपको प्राप्त नहीं होगा। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्ये नैव तु लभ्यते। करोड़ों जन्म का पुण्य जब एकत्रित होता है, जब मेरे बांके बिहारी, मेरे राधा वल्लभ जब कृपा करते हैं, अब मैं उसको भवसागर से पार कराऊंगा। तो मेरे प्रभु कथा में बैठा देते हैं जीव को, तू कथा सुन और तू मेरे धाम को आ जा। ये कथा है। और कथा की महिमा का कहां तक वर्णन किया जाए। और कथा तो महाराज निरंतर प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। दिनानम नियमो नास्ति
सर्वदा श्रवणम मतम। निरंतर प्रतिदिन, कोई समय नहीं, कोई मुहूर्त नहीं है, सत्संग निरंतर सर्वदा श्रवणम मतम, श्रवण करते ही रहना चाहिए। इस तरह से सनकादिक देवर्षि नारद जी एवं भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को कथा सुना रहे हैं। गंगा तट पर अद्भुत कथा सुना रहे हैं। अब और भी कथा सुनाते हैं। इसकी चर्चा हम कल के सत्र में फिर पुनः करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, गंगा मैया की जय। आज हम सब लोगों ने मिल करके द्वितीय दिवस की कथा के तरफ हम प्रविष्ट हुए और उसके बाद द्वितीय दिवस की कथा आपने श्रवण किया। इस तरह से निरंतर प्रतिदिन हम 31 दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा और हमारा भाव यही है कि आप जहाँ भी हैं घर बैठे हुए कथा का लाभ लीजिए। YouTube और Facebook के माध्यम से भी आप श्रवण कर सकते हैं। और अभी इस समय आप चिंता में पड़े हुए हो क्योंकि इस समय महामारी चल रहा है। जब तक इस महामारी को दूर करना चाहते हो तो पहले प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का चिंतन करो, प्रभु से पुकारो। प्रभु अवश्य इस महामारी को दूर करेंगे। हमारा यही संदेश है कि भगवान का आप शरणागति हो करके भगवत कथा अवश्य श्रवण करिए, नाम जाप करिए। अवश्य ही जल्दी से ये महामारी भी खत्म हो जाएगा। ये शब्द कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। कल पुनः हम इसी समय आपको हम कथा लेकर के आके आपको श्रवण कराएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, समस्त भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम।